एक व्यक्ति समाज में दो तरह से समाज का कारण बनता है बदलाव का। एक व्यक्ति समाज को बिगाड़ने का कारण बनता है, एक समाज को सुधारने का कारण बनता है। आपको विचारना है कि आप समाज में परिवर्तन का कारण बन तो रहे हैं, लेकिन बिगाड़ने में या संवारने में। अगर आप बिगाड़ने में कारण बन रहे हैं, यद्यपि आप सोचते नहीं हैं कि समाज बिगड़े, लेकिन अपना कर्म ऐसा बिगड़ जाता है कि हमारे कर्म से ऑटोमेटिक हम समाज के बिगड़ने का कारण बन जाते हैं। कोई चाहता थोड़े, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता। एक शराबी भी ये जानता है शराब पीना गलत है, एक चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, लेकिन इसका अर्थ इतना है कि वो फिर भी नहीं छोड़ता गलत जानते हुए। एक चोर को आप कहिए कि क्या तुम चाहोगे तुम्हारा बेटा चोर बने, वो कहता है मैं कभी नहीं चाहूंगा, वो नहीं चाहता। एक शराबी कभी नहीं चाहता उसका बेटा भी शराबी बने, गलत है, वो खुद कर रहा है, लेकिन वही चीज अपने बच्चों में उतारना नहीं चाहता। वो भी चाहता है मेरा बेटा तो बुद्ध महावीर बन सके, वो भी चाहता है हमारा बेटा तो भगत सिंह बन सके, ये कामना उसकी भी है। इसलिए मैंने कहा कि हम समाज में परिवर्तन का कारण तो बने, लेकिन बिगाड़ने में नहीं, समाज को संवारने में। हम समाज के बदलाव का कारण तो बने, लेकिन गलत अर्थों में नहीं, सही अर्थों में। इसलिए मैंने कहा कि जब हम तैयार होंगे एक नए परिवर्तन के लिए, जब हम तैयार होंगे एक नए बदलाव के लिए, तो समझना कि ये जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अभी हम जो कुछ भी करते हैं, हमारे मूल में संसार और संसार की सारी व्यवस्थाएं होती है। धर्म भक्ति सेवा को हम थोड़ा सा साइड में रखते हैं। जैसे कोई लोग भोजन करते हैं तो दाल भात सब्जी में सबसे ज्यादा क्या भात चावल होता है या रोटी होती है, और उसमें सबसे कम लोग अचार या चटनी लेता है। वो ना भी हो तो काम चल जाएगा, एकदम थोड़ा सा लेता है बस स्वाद के लिए। अभी हमने वैसा ही किया है। रोटी और भात की तरह हमने संसार को रखा है, और भक्ति को हमने चटनी की तरह थोड़ा साइड में रखा है कि अगर थोड़ा मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। जबकि संत कहते हैं भक्ति को मूल में रखिए, सेवा को मूल में रखिए, प्रेम को मूल में रखिए, संसार को चटनी की तरह रखिए कि मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। साईं इतना दीजिए, मैंने कहा जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। इस भाव के साथ रहिए। और जब भक्ति मूल में होगी, सेवा मूल में होगी, तब समझिए जीवन में फिर परिवर्तन आ गया। और वो परिवर्तन ज्ञान का परिवर्तन होगा, वो परिवर्तन शांति का परिवर्तन होगा। तो इन सारे विचारों के बाद इतना ही संकल्प हम सबको लेना चाहिए कि हम स्वयं के जीवन को तो व्यवस्थित करें ही, स्वयं के परिवर्तन का कारण तो बने ही, अपने आने वाली पीढ़ियां, अपने वर्तमान में जो संतानें हैं, उनके भी परिवर्तन का कारण बन सकें, उनके भी बदलाव का कारण बन सकें। उसके भीतर जो हमने भौतिकता भर दी है, उसके भीतर जो हमने संसारिकता भरी है, या संसार का प्रभाव से जो उसने सिर्फ संसार को ही जाना है, माता पिता का कर्तव्य है कि अपनी संतान को वो संन्यास का भी परिचय कराए, वो महापुरुषों से भी परिचय कराए, वो ज्ञान से भी परिचय कराए। संन्यास से परिचय का मतलब ये नहीं समझिएगा कि बच्चों को संन्यास की ओर आप धकेलिए। यद्यपि अगर संन्यास स्वयं के भीतर से जागृत हो तो अच्छी बात है। संन्यास का अर्थ है स्वयं में स्थित होना, और वो किसी कपड़े में भी किया जा सकता है। संन्यास का आज लोग रूढ़ अर्थ ले लिए कि जो घर छोड़ दिया वही सन्यासी है। संन्यास का यूं हमारे ऋषियों ने अर्थ किया था कि जो घर में भी रह करके मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध है, पवित्र है, वो भी सन्यासी है। जिसने अपने विचार को सुंदर बना लिया है, वो ड्रेस किसी में भी हो, वो सन्यासी है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, कहें ही कबीर सुनो भाई साधो। उस सबको साधु कहते हैं। जिसने जीवन को साधा है, जिसने जीवन को संवारा है, वो सब साधु है। तो इसलिए इस भाव के साथ आप अपने जीवन को देखिए, सुनिए कि ये जो हमारा जीवन है कोई गारंटी तो नहीं है। जहाँ संसार में
सब कुछ की गारंटी है, वारंटी है, वहाँ सिर्फ शरीर की कोई गारंटी नहीं है। तो जिस शरीर की कोई गारंटी नहीं है, उस शरीर में हम इतने भूले हुए कैसे रह सकते हैं? कुछ थोड़ी मोड़ी गारंटी होती तो चलो निश्चिंत होते कि नहीं 5 साल तक की तो गारंटी है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ पलक पलक की कोई गारंटी नहीं, क्षण भर की कोई गारंटी नहीं, वहाँ इतने भूले हुए हम कैसे रह सकते हैं? इसलिए जो क्षण हमें मिला है, जो समय हमें मिला है, उसे इसी क्षण इसी वक्त संकल्पित होकर के हमें सुंदर बनाने की चेष्टा करनी है, स्वयं को व्यवस्थित करना है और वही व्यवस्थित जीवन अपने बच्चों में डालना है, ताकि बच्चे पुनः माता पिता गुरु भक्त बन सकें, राष्ट्र भक्त बन सकें। तो अभी के सत्र में इन्हीं कुछ शुभकामनाओं को देते हुए कि हम सब सत्संग में भले ही 1 मिनट बैठें, भले ही क्षण भर बैठें, पर हम कोशिश करें कि ये सत्संग हमारे जीवन में परिवर्तन ला सके। हम कोशिश करें कि हम आज अभी से ही अपने जीवन को बदल सकें, ताकि ये सत्संग हमारे लिए सार्थक बन सके।